भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽङ्गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् वन्दितु संवसिन्धे दुविमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवलीं भणिद नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छ। कम है आवाज काफी। हेलो 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 हाँ हेलो हाँ अभी आ रही है ठीक चलिए। आचार्य कुंद देव रचित श्री समय सारजी परमागम, इसमें चौथी गाथा के आधार से आत्मा की एकत्व की कितनी दुर्लभता है उसकी बात अपनी यहाँ पर चल रही है। तो ये गाथा और उसका हिंदी पहले पढ़ेंगे। पढ़ी सभी एक साथ। सुध परिचिदा है सर्वश्रुति परिचित आचार्य कुंद कह रहे हैं कि काम भोग बंध इनका सुनना, इनका परिचय प्राप्त करना और इनका अनुभव करना सरल है। हल्की सी आवाज और बढ़ा दें, जरा सी बढ़ा दीजिए। मैंने सिर्फ आत्मा की उपलब्धि, मैंने आत्मा की प्राप्ति वह दुर्लभ है। काम भोग तो उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में शब्द कहे। ये कहना चाह रहे हैं कि बस आत्मा का समझना ही कठिन है, बाकी सब हो सकता है, अनेक बार हो सकता है। कोई इतना कठिन नहीं है, पर आत्मा समझ में आना, आत्मा रुचना, उसकी बात रुचना, समझ में आना और उसका अनुभव होना ये बड़ा कठिन है। माने जब हम जीवों की एक संख्या की बात करते हैं तो आप बताएंगे, मैं चलिए मनुष्य के अलावा बाकी जीवों की बात नहीं करता, पर मनुष्यों में कितने ऐसे जीव हैं जो इस आत्मा की बात सुनने की रुचि रख रहे हैं। आप जानते हैं जितने संगीत पंचेंद्रिय जीव हैं उसमें से
असंख्यात बहुभाग तो वे हैं जिन्हें, जो समझने में बुद्धि ही नहीं लगाना चाहते, माने जिन्हें ये बात ही नहीं रुचती। कितने? असंख्यात बहुभाग मतलब, असंख्यात बहुभाग का मतलब है, जैसे आप मनुष्यों के असंख्यात हिस्से करिए, असंख्यात पार्ट्स में आप डिवाइड करिए मनुष्यों को, और उसके बाद एक भाग अलग निकाल दीजिए, माने असंख्यातवा भाग, तो बाकी जितना बचा उसे कहेंगे असंख्यात बहुभाग। समझ में? माने असंख्यातवा भाग छोड़कर बाकी जितने बचे उसे कहते हैं असंख्यात बहुभाग। मनुष्यों में, माने संघी पंचेंद्रीय जीवों में असंख्यात बहुभाग तो ऐसे हैं जो समझने में बुद्धि ही नहीं लगाना चाहते। अब जितना बचा, कितना हिस्सा बचा? असंख्यातवा हिस्सा बचा। इस असंख्यात के भी, इस असंख्यातवे हिस्से के भी आप असंख्यात भाग करो। कितना? असंख्यात भाग। हल्की सी कम कर दें, गूंज रही है भैया, हल्का सा, जरा सा। असंख्यात वे भाग के भी असंख्यात हिस्से करें, उसमें भी बहुभाग को छोड़ दो और एक भाग को पकड़ो। मतलब इतने असंख्यातवे भाग जो जीव हैं वे सुनने की, वे समझने की क्षमता रखते हैं। बाकी जो असंख्यात बहुभाग है वे तो समझने की क्षमता ही नहीं रखते। इसमें जो असंख्यातवा भाग है वो समझने की क्षमता तो रखते हैं, पर उसमें से भी असंख्यात बहुभाग समझने में अपनी बुद्धि नहीं लगाते। आपको गणित समझ में आ रहा है? वो माने असंख्यातवे भाग का भी असंख्यातवा भाग वो समझने में बुद्धि लगाते हैं, और उसमें से भी असंख्यात भाग करो और एक भाग को पकड़ो तो उतनों को समझ में आता है। मैं दुर्लभता बता रहा हूं, यह आत्मा की बात सुनने की, समझने की, अनुभवने की। माने असंख्यात संघी पंचेंद्रियों में 99.9% तो समझने की बुद्धि ही नहीं रखते। भले ही संघी है पर उनमें योग्यता ही नहीं है समझने की। 0.1% समझ सकते हैं ना। 0.1% को भी अब आप फैलाओ, थोड़ा सा विस्तार करो। 0.1% के 99.9% को समझने की योग्यता तो है पर समझने की रुचि नहीं है। समझने की योग्यता है कि बुद्धि लगाएं तो समझ जाएंगे, पर वे बुद्धि नहीं लगाते। 0.1% है वे बुद्धि लगाते, और उसमें से भी जो 0.1% में से जो लोग बुद्धि लगाते हैं ना, उसमें भी 99.9% को समझ में नहीं आता और 0.1% को समझ में आता है। अब हम इसमें कहां पर हैं? हम में समझने की योग्यता तो है, ठीक है? तो देखो, हम वो 99.9% वालों से तो अच्छे हैं, हम वो तो नहीं है ना, उनसे तो बढ़िया है। अब जो सेकंड वाला लेवल है कि समझने में बुद्धि तो लगाते हैं, मतलब समझने की योग्यता तो रखते हैं पर बुद्धि नहीं लगाते, समझने में लगाते नहीं। क्या हम वो हैं? हम वो भी नहीं है।
क्यों? क्योंकि हम सब यहां सुनने के लिए आए हैं, समझने के लिए तो आए हैं, कोई टाइम पास के लिए तो नहीं आए ना। सिर्फ एंटरटेनमेंट करना हो तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ जाओ, प्रवचन में मत आओ। पर हम प्रवचन में भी आ रहे हैं ना, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब हम में समझने की बुद्धि है और साथ में समझने की रुचि भी है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा लेवल कि समझने में बुद्धि तो लगा रहे हैं, पर उसमें से भी 0.1% को समझ में आता है। समझने में बुद्धि सब लगा रहे हैं, और पता है हम सबको आ सकता है समझ में, पर पता है ये 99.9% वालों को बुद्धि लगाने पर भी समझ में क्यों नहीं आता? थर्ड लेवल पर प्रश्न है मेरा। 99.9% जो समझने में बुद्धि लगाते हैं फिर भी उनको समझ में क्यों नहीं आता? नहीं, रुचि वाली बात तो पहले आ गई। रुचि है तब तो यहां आकर बैठे हो, रुचि नहीं होती तो कैसे बैठते? क्या? वे जो सुनते हैं उसका विचार नहीं करते। इसीलिए ये तत्व दुर्लभ हो जाता है। आज जैनों में बहुत लोग ये तत्व सुनते हैं रुचि से, जो समझने की बुद्धि नहीं रखते उनसे हमें बात तो क्या, उनसे तो क्या बात करें, और जो बुद्धि रखते हैं फिर भी रुचि नहीं रखते उनसे भी अभी बात तो नहीं कर सकते। पर जो समझने का प्रयास करते, समझने की कोशिश करते हैं, रुचि रखते हैं, सुनते हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आ पाता, वो कहां कमी रह जाती है? तो उस पर ध्यान दिलाना है। हम सुन रहे हैं, आज बहुत लोग सुनते हैं इस तत्व को, पर अंदर का बैठा हुआ आग्रह वो नहीं छूटता। अंदर का बैठा हुआ अज्ञान, मिथ्यात्व वो नहीं छूटता। हम सुन लेंगे, बोलो, आत्मा की बात दुर्लभ है, हमें सुनने में बहुत मजा आ रहा है, पर हम अंदर से क्या उससे भाव विभोर हो रहे हैं? आत्मा की बात दुर्लभ है तो मुझे सुननी चाहिए, ये अपना अपना विचार करना। इसके लिए एक दृष्टांत दिया था एक विद्वान ने बहुत अच्छा। क्रिकेट की रुचि किस किस को है? ठीक है, कई लोगों को होगी, बहुत लोग हैं जिनको क्रिकेट की रुचि है। अभी एक बात बताओ कि क्रिकेट की रुचि है तो आप क्या करते हो? देखते हैं, तो ये क्रिकेट की रुचि है? ये क्रिकेट देखने की रुचि है, क्रिकेट की रुचि नहीं है। क्रिकेट की रुचि हो तो वो तो खेले, उसे खेलने का रस चढ़े। कुछ समझ में आ रहा है? हमें आत्मा की रुचि है, तत्व की रुचि है? अब सोचो, हमें आत्मा सुनने की रुचि है या आत्मा की रुचि? मैंने अपना अपना विचार ना। अब सामूहिक क्यों बोले किसी का, किसी को हो रुचि? फिर से विचारो, हमें तत्व की रुचि है या तत्व सुनने की रुचि है? देखो, जिसको तत्व की रुचि होगी वो तत्व सुनेगा ही, वो कोई दिक्कत नहीं है।
पर हर तत्व सुनने की रुचि वाले को तत्व की रुचि हो ऐसा नहीं होता। आप लोगों को भोजन की रुचि है? भोजन की रुचि है कि नहीं है? भोजन की रुचि इनको है, आपको भोजन बनाने की रुचि है। बताओ गलत कह रहा हूं तो? मैंने महिलाओं को खाने में उतना मजा नहीं आता, वो नए नए बनाने में, खिलाने में, कैसा बना है उसमें मजा आता है। तो इसे भोजन की रुचि नहीं कहते, इसे भोजन बनाने की या खिलाने की रुचि कहते। बहुत विचार करो, हमें तत्व की रुचि के नाम पर भी सिर्फ तत्व समझाने की रुचि तो नहीं है, सिर्फ तत्व पढ़ाने की रुचि तो नहीं है, यह असलियत में तत्व की रुचि है। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये दुर्लभ हो जाता है, दुर्लभ। तत्व की रुचि, भोजन की रुचि उसको होती है जिसे अलग अलग स्वाद लेना पसंद है, स्वाद लेना। आत्मा की रुचि उसको होती है जिसको अनुभव करना पसंद है, उसे कहते हैं आत्मा की रुचि। बाकियों को आत्मा सुनने की हो सकती है, सुनाने की हो सकती है, आत्मा के पढ़ने की रुचि हो सकती है, पर आत्मा की रुचि नहीं हो सकती। ये वो असली रुचि है। ये आप में से भगवान किस किस को बनना है? भगवान, अच्छा, भगवान बनने की योग्यता किस किस के पास है? सबके पास। तो उसमें से कोई ऐसा कि भैया योग्यता तो है पर बनना नहीं, ऐसा कोई नहीं? चलो, यहां तो जो बैठे हैं मैं सबको ये समझता हूं कि सब भगवान बनना चाहते हैं। अब एक बात बताना, बहुत सोचना है इसके बारे में। हम सभी सिद्ध बनना चाहते हैं, सिद्ध भगवान। सिद्ध बनकर क्या करोगे? एक मिनट बोलो नहीं, अभी सोचना। हम सिद्ध बनकर क्या करेंगे? आप जानते हो वहां प्रवचन भी नहीं होते, सिद्धालय में पूजा भी नहीं होती, ना अभिषेक होता, ना स्वाध्याय होते, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होते ही नहीं। सिद्ध बनकर क्या करोगे? सोचा है कभी इस बात पे? हम बैठ जाएंगे वहां जाकर कि हाँ हो गया, कि भैया इतनी देर तो हो गई, कुछ तो करें। अब सिद्ध भगवान आत्मा का ध्यान कर रहे हैं ना, तो कितनी देर, कितनी देर? अरे 2 मिनट कर लो, 5 मिनट, 48 मिनट कर लो भैया, उसके बाद तो कुछ बदलो, तो स्वाध्याय करो, पूजा करो। उनसे अच्छे तो सर्वार्थ सिद्धि के देव है, कम से कम चर्चा तो करते रहते हैं। बताओ, ध्यान में तो बोर हो जाएंगे। बहुत शांति से विचारो इस बात पर। अब बताना, सिद्ध भगवान जब से सिद्ध बनते हैं कर रही है अनंतानंत काल, जैसे बने वैसे ही रहते हैं। मतलब एक बार सिद्ध बन गए ना तो बस ऐसे ध्यान में ही रहोगे। अब बताओ किस किस को सिद्ध बनना है? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर हमें आत्मा की रुचि होगी तो हमें लगेगा कि हमें सिद्ध बनना है, और हमें सुनने की, सुनाने की, करने की, कराने की रुचि होगी तो हमें लगेगा अरे सिद्ध बन के बोर हो जाएंगे, ऐसा लगेगा। हमें लगेगा इससे तो सर्वार्थ सिद्धि के देव बनना अच्छा है, इसे तो। अच्छा चलो, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। आपको ये जैसे मनुष्य इस पर्याय में हो, आपको अगले भाव में यही बनना है। आपको स्वधर्मेंद्र पंच कल्याणकों में सब में पार्टिसिपेट करता है, हाँ, होस्ट करता है, मैनेजमेंट करता है,
वो बनना है। तीसरा, सर्वार्थ सिद्धि के देव कहीं नहीं आते जाते, बस चर्चा करते रहते हैं, वो बनना है। या एक सिद्धों की बस्ती है जहां वे सिर्फ ध्यान करते हैं, कुछ नहीं करते। हमें क्या बनना है? देखो, बोलो नहीं। जब धर्म का दिन है ना, तो सामूहिक में बोलने में कई बार हम नेचुरल नहीं रह पाते, इसलिए विचार करना, अपने अंदर को टटोलना। कि कोई मुझे कहे कि आज बोलो, अभी 1 घंटे बाद आपको सिद्ध बनना है, कौन कौन तैयार है? कि अरे भैया, अभी तो 10 लक्षण ही पूरे नहीं हुए, वो तो हो जान दो, ये विषय बीच में रह जाएगा। हाँ, बोलो, पूजा करते करते अगर उपयोग अंदर में जा रहा हो तो आप ले जाओगे, या अभी पूजा पूरी करनी है उसके बाद ले जाएंगे? पूरी करना है, पूजा रह जाएगी बीच में। हाँ? पंडित साहब ने कितना सुंदर लिखा, पूजा का भाव विसर्जन कर, तुम सम ही निज में थिर हो। पूजा का भाव छोड़कर तुम सम ही निज में थिर हो। उपयोग नहीं बाहर जाग, भव क्लेश बीज अब नहीं बो। कितना सुंदर था। बोले पूजा के बीच में भी उपयोग अंदर में जा रहा है तो ले जाओ। स्वाध्याय के बीच में स्वाध्याय छूट जाएगा। आप जानते हो, समव शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। दिव्य ध्वनि खिरते खिरते बीच में कितने मुनि श्रेणी मांड कर केवल ज्ञानी हो जाते हैं। बैठे उन्हें, अरे दिव्य ध्वनि तो सुनने दो, दिव्य ध्वनि तो सुनने दो। दिव्य ध्वनि सुनने की रुचि नहीं होनी चाहिए। उल्टा नहीं लेना कि भैया वो तो आपने अच्छा बताया, हम तो पहली रुचि नहीं थे, जबरन रुचि लगवाई हमें। कि नहीं, उनकी बात नहीं है। दिव्य ध्वनि सुनने की ऐसी रुचि नहीं होनी चाहिए कि आत्मा में लीन होने की बात आए और वहां अटक जाए। पूजा की ऐसी रुचि नहीं होनी चाहिए कि आत्मा में लीन होने की बात आए और हम उस भाव में अटक जाए। इसका नाम है दुर्लभता। ये दुर्लभ है कि किसी जीव को पता पड़ जाए, समझ में आ जाए। तो होना तो ये था, पूजा का भाव विसर्जन कर, तुम सम ही निज में थिर हो। ऐसे ही स्वाध्याय के अंत में, स्वाध्याय का भाव विसर्जन कर, क्या करना था? तुम सम ही निज में थिर हो। उपयोग नहीं बाहर जावे, भव क्लेश बीज अब नहीं बो। करना तो ये था, और किया क्या? पूजा का किया विसर्जन प्रभु, और पाप भाव में पहुंच गए। अब तक की मूर्खता भारी, तजनीम हलाहल हाय पी। कि करना तो ये था वहां विसर्जन करके अपने में लीन हो, पर वहां पूजा का भाव छोड़ा और कहां लग गए? पाप में, धंधे में, घर में, कमाने में, उसमें लग गए। वो कह रहे नीम को छोड़कर हलाहल, हलाहल समझते हैं? ऐसा जहर पिया और मर गए, खाया और मर गए। हलाहल, बचने का कोई चांस नहीं। और ये क्या था पूजा का भाव? नीम। पंडित जी ने क्या गजब दृष्टांत दिया। पूजा के भाव को नीम पता है क्यों कहा? कि खाने में तो कड़वा होता है, पर औषधि गुणकारी होता है, औषधि होता है, रोग को दूर करने में समर्थ होता है। पूजा का भाव हमारे भव रोग को दूर करने में समर्थ है,
पर है आखिरकार शुभ भाव ही, इसीलिए कड़वा है। समझे? ऐसे यहां होता है। होना तो यह था कि स्वाध्याय की भावना से इतने ओतप्रोत हो कि ओहो, आत्मा की क्या महिमा है, क्या आनंद है, इसमें लीन हो। और हुआ क्या? स्वाध्याय का कि मैंने बाद में जिनवाणी स्तुति, स्वाध्याय का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में पहुंच गया, अब तक की मूर्खता भारी, तज नीम हलाहल हाय पिया। ये जिनवाणी नीम है, ये स्वाध्याय नीम है, मतलब परम लक्ष्य नहीं है, पर हमारे परम लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली है। ये बात क्यों बता रहा हूं? कोई विरला जीव होता है जिसको अंदर में समझने का प्रयत्न होता है। समझने की रुचि से बहुत लोग समझ लेंगे, सुनेंगे, कोशिश करेंगे, पर ये सुनकर इसमें अंदर की रुचि लगे, वो विचार करे, अपना विचार करे, अपनी अवस्था सोचे, अपनी भूल सोचे। 10 लक्षण पर्व कैसे चल रहे हैं? आप सब लोग के 10 लक्षण पर्व कैसे चल रहे हैं? क्यों भाई साहब, कैसे चल रहे हैं 10 लक्षण? ये बढ़िया चल रहे हैं। इतना बढ़िया कार्यक्रम सुबह हो रहा है, शाम को हो रहा है, दोपहर में कक्षा चल रही है। वाह वाह वाह। अरे मैंने ये नहीं पूछा कि समाज के 10 लक्षण कैसे चल रहे हैं, आपके 10 लक्षण कैसे चल रहे हैं। ये 10 लक्षण आत्मा के धर्म है। क्या हमारा दिन प्रतिदिन कोई आत्मोपलब्धि हो रही है? क्या दिन प्रतिदिन हमारा कोई अज्ञान दूर हो रहा है? क्या हमारी समझ बढ़ रही है? क्या हमारी रुचि बढ़ रही है? और देखो, मुझे पता है 1000 लोगों पर मेहनत की जाएगी ना, तब कोई एक सीझेगा। पर मुझे तो आप सब इतने योग्य लगते हो कि मैं सब पे मेहनत करूं और सब सीख जाओगे। बिल्कुल सब इतने योग्य हो, पर पता है दिक्कत कहां है? मुझे बताना, कल किस किस ने तत्व विचार किया? तत्व विचार माने एकांत में बैठकर अपने स्वरूप का, वेद ज्ञान का, अपने अज्ञान का, अपने कल्याण का विचार किया। किस किस ने किया बताना? आप जानते हो, इसीलिए दुर्लभ है, बस इसीलिए दुर्लभ है। और इसीलिए प्रेरणा बारंबार देना आवश्यक है। 100 बार कहेंगे तब एक बार जीव को लगेगा कि हां ये कुछ करना चाहिए। विषय कषायों में एक बार कहो, जीव 100 बार लगता है। यहां 100 बार कहो तब एक बार लगते हैं। और मुझे पता है, देखो, अगर आप में योग्यता नहीं होती ना, तो मुझे भाव भी नहीं आता कहने का। आप में योग्यता है, समझने के लिए आए हुए हो, समझने की बुद्धि धरते हो, और बिल्कुल इतने हो कि विचार करो तो वो कुछ समझ में आए आगे अपने कल्याण की बात। वो इसीलिए जैसे होता है स्कूल में, कोई पढ़ने वाला टीचर को दिख रहा हो कि ये बच्चा बहुत होनहार है, पर कुसंगति की वजह से पढ़ाई नहीं करता। जो बाकी है ना, जिनमें बुद्धि नहीं है, उनको देखकर अध्यापक को दुख नहीं लगता, बोले इनका तो क्या कहें। पर बोले ये बच्चा बहुत समझदार है, बहुत योग्य है, पर कुसंग में पढ़कर सारी बुद्धि नष्ट कर रहा है, तो उसमें करुणा आती है। मुझे तो आप सभी बहुत योग्य लगते हो,
मैंने आप सभी ऐसे योग्य लगते हो कि आज बैठो विचार के लिए और सम्यक दर्शन लेकर खड़े हो। इतने योग्य हो सब, इतनी विशुद्धता है सब में, बस वो विचार नहीं कर रहे। इसीलिए ये तत्व दुर्लभ है, क्यों? वो रुचि नहीं आ रही अंदर की। इसलिए मैं तो पुनः प्रेरणा करूंगा कि दिन भर में कुछ देर अपने लिए बैठो तो सही। मैंने एकांत इसलिए कहा क्योंकि संगति में हम प्रभावित हो जाते हैं। बाकी के 10 लोग के साथ हम बैठे हैं, आप सच बताना, जब हम 10 लोगों के साथ बैठते हैं हमारी क्या चर्चा चलती है? कोई विषय की चर्चा चलेगी, कोई आप आपस में प्रश्न वगैरह करोगे, गुणस्थान के बारे में चर्चा कर लोगे, समय सार के भी विषय वस्तु के बारे में कर लोगे, कौन सा कार्यक्रम कराना है इसके बारे में कर लोगे, ये चर्चाएं कर लोगे। क्या कभी आपस में 2 लोग मिलकर ये बातें की कभी आप में से किसी ने भी कि तुम्हारा भेद ज्ञान कैसा चल रहा है, तुम्हें देह आत्मा की भिन्नता भाषित कितनी हो रही है, तुम्हें आश्रय भाव दुख रूप लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? सच बताओ, आज तक किसी ने ये चर्चा किसी दूसरे से करी? इसका नाम है अणवरीण सुलहो विहत्तस्। बस यही सुलभ नहीं। हम विद्वानों से प्रश्न पूछते हैं तमाम, कभी ये प्रश्न किसी ने पूछा कि भैया मैं कोशिश तो करता हूं या करती हूं, पर अभी यही लगता है कि ये राग अपना स्वभाव है, ये कैसे भिन्न लगे? मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हेलो, हाँ, ये इसीलिए दुर्लभ हो रहा है। मैंने इसीलिए आपको एकांत कहा। 2 लोग भी मत बैठना साथ में, बाकी चीजों के लिए बैठो, खूब चर्चा करो, खूब बातें, खूब बैठो, धर्म चर्चाएं करो, पर इसके लिए एकांत में बैठो। और आपको पता मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? ध्यान रखना, तत्व विचार वाला जीव ही, आप लोग को तो सब पता है, हम सबको पता है कि तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी है। 2 ही बातें, या तो हमें सम्यक दर्शन है या हमें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। 2 ही बातें हो सकती है ना। इसलिए विचार, सम्यक दृष्टि विचार ना करे, वो नहीं करता ज्यादा। क्यों? उसका तो निर्णय हो चुका है ना। वो पोषण के लिए विचार करे भी, पर वो ना भी करे ना तो उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो सब तैयारी कर चुका है बच्चा, वो खेल भी खेले ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसको देखकर तुम खेल खेलो, वो भी तो खेल रहा है कि भाई वो अपनी सब तैयारी करके बैठा है। इसीलिए तत्व विचार वाला ही सम्यक्त्व का अधिकारी है। यदि आप तत्व विचार नहीं करते तो हम सम्यक्त्व के अधिकारी नहीं हैं। योग्यता तो ऐसी है, हम सब सम्यक्त्व के क्या, मोक्ष के अधिकारी हैं, बस अपनी योग्यता का दुरुपयोग कर रहे हैं, समझ नहीं रहे। और फिर आखिर में तो क्या, टोडरमल जी ने लिखा, जैसे किसी कोड़ी को अमृत पान कराएं और वो ना करे, जैसे दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वो ना करे, ऐसे ही संसार पीड़ित जीव को मोक्ष मार्ग का उपदेश दें
और वो ना करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। उसकी होनहार का विचार करके ही हमें समता आती है। पर प्रेरणा करना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? मैं जानता हूं मैं बार बार प्रेरणा करूंगा तो 100 बार में एक बार समझेंगे, 100 लोगों में हो सकता है कोई एक व्यक्ति समझे। पर ये अंदर में मुझे लगता है, अरे दुनिया को देखकर लगता है कि सबका भगवान विद्यमान है। हम सबका भगवान ये विराजमान है, ये विद्यमान है। वो है दुआ, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, जाते भय कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। सब, अरे सब भगवान हो, सब भगवान हो। ये हमें दिखता है सब भगवान है। सामर्थ्य माने आप लोग कितना आनंद कर सकते हो, कितने अंदर में उछाला ले सकते हो, वो योग्यता दिख रही है। इसीलिए भाव आ रहे बारंबार बारंबार। ये विचार करो, सब योग्य है। कोई ये मत समझो आप कोई स्त्रियां महिलाएं नहीं हो, कोई आप पुरुष नहीं हो। आपको लगेगा वे ज्यादा स्वाध्याय हम कम नहीं, कोई नहीं। आप भी आत्मा हो, आप भी आत्मा हो, आप भी भगवान हो, सब भगवान है। खुद को किसी भाव से मत देखो। हम तो बहुत उलझे हुए और आप तो निवृत्त कि नहीं, हम भी आत्मा और आप भी आत्मा। जो यहां मार्ग में रुचि ले रहा है वो भी आत्मा है, जो रुचि नहीं ले रहा वो भी आत्मा है। ऐसा नहीं होता कि मैं तो भगवान आत्मा, और ये देखो कैसे ढीठ लोग स्वाध्याय में भी नहीं आते। नहीं, ये गलत दृष्टि है। विश्व गुरुदेव कहते थे भूला हुआ भगवान है, पर है तो भगवान ही। हमें विश्व मात में वो योग्यता दिखे। जैसे एक बालक बोर्ड पर एग्जाम के वो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है मैथ्स का, तो उसने लिखा 2 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = ये करके। उसका आंसर सही आया क्या? नहीं आया। अभी पीछे बैठे हुए बालक को दिख गया, जो क्लास में बैठा है उसको दिख गया कि उसने गलत लिख दिया। वो उस बालक को क्या होगा कि अरे इतनी सी गलती, पूरा सवाल गलत हो गया, पूरी इक्वेशन गलत हो गई, इतनी सी बात पे कि 2 + 2 5 कर दी। तो उसको ऐसे अंदर में आएगा कि अरे इतनी सी गलती कर दी, पागल, पूरा गलत हो गया। ऐसे ज्ञानियों को, आचार्य कुंद को करुणा आती है विश्व भर। सब भगवान है, बस इतनी सी गलती कर रहे हैं कि खुद को पहचान नहीं रहे। इसीलिए ये दुर्लभ है, दुर्लभ हो रहा है। मैंने अभी जब कोरोना हुआ था, तो आपको मान लो कोरोना हुआ और आपको उसकी
औषधि मिल गई कि ऐसा ऐसा काढ़ा पी लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपको पक्की एक औषधि मिल गई, तो आपने पिया, आपकी ठीक हो गई, काढ़ा पी लो तो औषधि वो कोरोना सही हो जाएगा। अभी आप चारों तरफ देख रहे हो कि सबके कोरोना हो रहा है, सबके, और परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, वो मास्क लगा के घूम रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहे हैं, हाय हाय हाय, मरे जा रहे हैं। और तो आपको क्या लगेगा पूरी दुनिया को देखकर? अरे भाई इतनी सी बात, काढ़ा पी लो कि अरे हाँ हाँ क्या हो रहा है काढ़े से, इतने तो मरे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके तो कुछ हो नहीं रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के तो कुछ नहीं हो रहा, इतनी एलोपैथी खाली तो कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे काढ़े से। क्या कैसा लगेगा, कैसा लगेगा कि अरे इतना सा काढ़ा पी लो तो सही हो जाओ, बिना मतलब परेशान हो रहे। मुझे ऐसा ही लग रहा है, ये इतना सा काढ़ा पी लो, ये तत्व विचार, ये आत्मा, ये चैतन्य, ये देह से भिन्न, ये पी लो तो सब सही हो जाए। हाँ भैया इससे थोड़ी हो रहा है, ऐसे इतने इतने इतना सुना है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। इसलिए भाई बहुत सरल है, माने हम यहां तक आ गए ना, हमने बहुत दुर्लभताएं पार कर ली हैं, बहुत दुर्लभताएं पार कर ली हैं। अब बस वो इतनी सी बात है, इतनी सी। मैं आपको बताऊं, अभी पीछे अभी मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था कुछ लोगों की, मैंने उसमें श्वेतांबर भी थे, दिगंबर भी थे, कोई नई रुचि वाले, हर तरह के लोग थे उसमें। तो मैंने उसमें चर्चा ली यही सब मूलभूत बातें कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, हम सब शरीर नहीं है, हम सब कौन है? आत्मा। ये बात ली, मैंने पूछा सबको समझ में आ गया जैसे मैं यहां पूछ रहा हूं? तो बोला समझ। अब मैंने एक से पूछा कि आपको क्या समझ, आप कौन हो, कौन हो? वे बोले कि हाँ भैया आत्मा तो है, पर है तो शरीर ही। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने फिर समझाया, मतलब कई बार समझाया, पर आखिरी में पूछने पर भी वो जो अंदर का आग्रह है ना, आग्रह कि मैं तो ऋषभ ही हूं, कह रहे आत्मा कि हाँ होंगे, पर असल में तो मैं ऋषभ ही हूं। वो अंदर का आग्रह, वो खाया, जब वो हमें खाता रहता है, तो मुझे विचार हुआ कि सच में ये बात समझ में आना कितनी दुर्लभ है। मतलब बिल्कुल समझो, मैं ये शरीर हूं, ये कितना सच है, कितना सच है? ये पूरी तरह से झूठ है, और मैं चैतन्य आत्मा हूं, ये ही सच है। ये शरीर संयोग है, इसका परिणमन स्वतंत्र है, इसके जरा से दुराग्रह से हमारा आत्मा मारा जाता है। अपराध है, अपराध। अपराध क्या है बता सकते हो? कोई पूजा की पंक्ति में से सुनो सुनो, हाँ पकड़ा, सही बात। नहीं देखा निज शाश्वत, रही क्षणिका परियय की प्रीत
क्षम्य कैसी। ये पूजा कितनी बार पढ़ी है? बैठकर कभी विचार किया कि ये मेरा अपराध है कि मैंने शाश्वत देव को नहीं देखा और पर्याय में प्रीति रही? विचारा? उसके ऊपर एक बात और कही। क्या कहा? ऊपर से ख्याल में नहीं है ना। अरे पाकर खोया भगवान, इसके ऊपर वाली लाइन क्या है? अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको। अभी सबको नहीं, हमें सुलभ है सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। और अपना दोष दे, किंतु पर सत्ता में प्रतिभा कीर मरे कट गहले आनंद। हरे पाकर खोया भगवान न देखा मैं। कभी 10 रुपए खोए हैं आपसे? छोटे में 10 रुपए खो जाएं बच्चे से, कितना दुख होता है? बताने में डर लगता है घर पे। थोड़े बड़े हुए 500 का नोट खो जाए तो दुख लगता है, कष्ट लगता है। और बड़े व्यापार कर रहे हैं, हजारों का लाखों का नुकसान हो जाता है व्यापार में, कैसा दुख लगता है। बोल हमारी जितनी संपत्ति सब चली जाए, कितना दुख लगेगा। अरे 10 रुपए खो जाने पर दुख लगता है, और हमने भगवान खो दिया, इसका दुख नहीं लगता। भगवान, अपना भगवान इस विश्व की सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। मुझसे बड़ा इस विश्व में कुछ नहीं है, और मेरे कल्याण से बड़ा मेरे लिए इस विश्व में कुछ नहीं है। सारी चीजें गई भाड़ में। पूरी दुनिया हम छोड़ सकते हैं अपने कल्याण के लिए, इससे बड़ा कुछ नहीं है। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, बस हम लोग विचार नहीं कर रहे। हमने भगवान पाकर खो दिया। क्या खो दिया? देखो, मोक्ष पाकर खो दिया। मोक्ष सामने था, हमने खो दिया। पर सुनो, अभी भी कहीं नहीं गया, अभी नहीं खोया। ये मनुष्य पर्याय बिना तत्व निर्णय के चली गई ना, तो जरूर खो जाएगा। अरे पाकर खोया भगवान, हमें भगवान मिला था, हमें यह अवसर मिला था। अमृतचंद आचार्य ने दृष्टांत दिया कि सामने उछलता हुआ आनंद का समुद्र है, और इसकी आंख के सामने राई है और इसे दिख नहीं रहा। कि उन्होंने कहा भ्रम की चादर, ने कहा ये भ्रम की चादर हटाओ और सामने उछलते हुए समुद्र में नहाओ। बोले ये भ्रम की चादर हटाओ और ये उछलते हुए आनंद में सब स्नान करो। ये ऐसा ऐसा आनंद हो रहा है, ये दुर्लभ होगा, अपने लिए दुर्लभ मत बनाओ। बस इस विचार से क्या कहूं मैं, बस अपने लिए समय निकालो, अपने को पहचानने के लिए समय निकालो। और सरल इतना है, यहां बैठे बैठे अनुभव सकते हो। ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणमन है, ये मैं नहीं हूं। और ये जो ज्ञान ज्ञान का परिणमन है, चैतन्य है,
ये देह से भिन्न चैतन्य, ये ही मैं हूं। इसी का अनुभव करो, इसी का वेदन करो, इसकी चर्चा करो, इसका प्रश्न पूछो, इसकी जिज्ञासा करो। यह चैतन्य आत्मा सबके लिए बहुत सरल हो जाएगा। विचारना।